देखो बेटा कल हमने कुछ क्वेश्चन सिमेट्री पे किए थे और हमने बेटा पैरेलल एक्सिस सिमेट्री और फोल्डिंग एक्सिस सिमेट्री का इस्तेमाल किया और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री का इस्तेमाल किया है कि नहीं। हमने ये देखा कि जो भी पॉइंट्स परपेंडिकुलर एक्सिस पे आते हैं टिप्स आर सेम पोटेंशियल स्प्रेड, यू जस्ट रिटेन ओनली वन पॉइंट एंड बाकी कनेक्शंस देख लो। ऐसा ही किया था ना। अगर बेटा मैं उनमें से कुछ सवाल और ले रहा हूं आज, ठीक है, और एक और तरीका आपको सिखाते हैं। सवाल देखो बेटा, से फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंसेप्ट, मैंने एक सवाल ऐसा भी दिया था शायद जिसमें हर जगह पर बेटा कैपेसिटर लगा हुआ। यस सर, दिया था ना। जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या निकला था। 7c/6 इसका निकला था 7c/6। बोला मैंने। इशू ए, इशू बी कल किया था हमने। हाँ। वो किया था कि नहीं। हाँ। तो कल जब बेटा आपने एक सवाल किया था, या चलो एक सेकंड पढ़ाओ सिंपल हो इसमें, ये वाला नहीं मैं रख रहा, मैं सिंपली ये कर रहा हूं, ठीक है। हमने कल बीच में रखा था, ये वाला सवाल किया था जिसमें यहाँ था ही नहीं कुछ। ये वाला ही ऐसे वाला है। हाँ लगभग ऐसा ही है वो। नहीं यहाँ पर था कुछ। हाँ 2c है। हाँ इसका आंसर 2c है। नहीं ये रखा था यहाँ नहीं पर। नहीं नहीं। इस वाले का आंसर क्या था? 7c/6। इसका आंसर था 7c/6 बराबर श्योर श्योर। हाँ यहाँ पर दो दिए में आई थिंक आज बदल आपने कहा 7c/6 था, है ना। कल कैसे किया था हमने? By the concept that we try to use the perpendicular axis or the parallel axis, ऐसा ही किया था। चलो देखो बेटा आज एक और concept है। बेटा आपको लग रहा है ये सिस्टम सिमेट्रिक है बाय पैरेलल एक्सिस? तो याद रखोगे बेटा, जब चार्ज यहां से निकलता है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट, जब ये करंट बेटा यहां पे पहुंचेगी इस जंक्शन पे, इस जंक्शन पे, यहां पर तो लग रहा है बेटा जंक्शन है, मगर ये एक ऐसा जंक्शन है बेटा जहां पर करंट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, जहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट। कहने का मतलब ये है बेटा, आपका ये जंक्शन जो है, जंक्शन के पास मिक्सचर होता है करंट्स का, होता है कि नहीं, लेकिन ये जंक्शन एक खास किस्म का जंक्शन, ये हमेशा नहीं होगा, बस देखना पड़ेगा कि ये इसमें वो स्पेशलिटी है कि नहीं। सो किस पर मशीन इस जंक्शन को देखो बेटा, अगर इस जंक्शन पे करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, करंट डिस्ट्रीब्यूट, तो इस जंक्शन को आज के बाद तो याद रखेगा सूडो जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूडो जंक्शन एक ऐसा जंक्शन होता है बेटा जहां पर करंट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। कहने का मतलब जो ये कनेक्शंस दिए गए हैं ये दो खेदार कनेक्शंस हैं, ये दरअसल इकट्ठे यू शो आई दिस पॉइंट, मगर चूंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रही है, कहने का मतलब ये है जो करंट यहां से आएगी 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 आएगी, सो ये वापस कब होगी? सो गाइस आई डिड थ्रू रेड पाथ फॉलो। सिमिलरली बेटा जो नीचे वाला लूप है, नीचे वाला, वहां से भी कुछ करंट चल रही होगी, यहां पहुंच गई ना करंट, सो करंट गाइस ओरियन, सो ये वापस को अन्य से लूप में। सिमिलरली बेटा जो इसमें से जा रही होगी वो सिंपल तरीके से सामने जाएगी। कहने का मतलब इस जंक्शन पे कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूट, मिक्सचर, सब्ट्रैक्ट, एडिशन कुछ भी नहीं होना। ऐसे जंक्शन को क्या बोलते हैं? जंक्शंस का जनरल कांसेप्ट, वहां पे मिक्सचर होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है कि नहीं। लेकिन इस जंक्शन को क्या बोल रहे हैं? सूडो जंक्शन। सूडो जंक्शन में शाबाश करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। करंट जितनी आई थी, फॉर एग्जांपल योर I1, योर खुद वापस I1, सपोज यहां से आई थी I2, वापस आई यहां से क्या I2, सपोज सीधे निकली थी I3, सामने से भी I3 ही जाएगी। कहने का मतलब बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। याद से जब भी आपके सिस्टम में सूडो जंक्शन होगा, क्या होगा? इंशाल्लाह कर प्रूव कि सूडो जंक्शन आसान की इसकी बड़ी तारीफ है। सूडो जंक्शन इंशाल्लाह करंट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए बेटा आप सिमेट्रिकल केसेस वहां पर रजिस्टर्स के पढ़ाए हैं मैंने, अगर आपको मिला टाइम तो वहां पर एक सवाल मैंने दिखाया होगा ऑन सूडो जंक्शन। ठीक, मैं प्रूव करूंगा है सूडो जंक्शन किस पॉइंट आज, यानी कि करंट उसमें क्या रहनी चाहिए? सेम। अब चूंकि वहां पर लॉज पढ़ने हैं, किरचॉफ्स लॉ, असमझ तिरतागान, सो आई कैन नॉट अप्लाई देम हियर, बट आई कैन जस्ट टेल यू कि अगर सूडो जंक्शन है तो कर क्या सकते हैं? सिंपली इस सिस्टम को माला पहनाओ। माला आती पहनानी?
कर सकता है? Hey, you know anything? Just lift the connections away from each other. बात समझ रहे? इसको उठा दे। अगर सूडो है, अगर फुटमुंट में क्या है? अगर सूडो जंक्शन है तो इसको पकड़ उठा दे ऐसे। जब इसको उठाऊंगा देख बनेगा क्या? बनेगा क्या? ऊपर से तो ऐसे ही है छज। अच्छा अब ये दो आपस में जब ये उठेगा इधर आएगा ना, ये मिलना शुद्ध सीरीज वंस एक पड़ी ना, एक पड़ तरबूज, एक के पास तो इधर, एक के पास तो इधर, यही होगा। इन दो के बदले ऊपर से, और इस लूप में ऑलरेडी दो है कि नहीं, और यहां पर एक है और यहां से भी छह, ठीक। और इस पूरे सिस्टम में यहां पर एक है और यहां पर भी ओके। बैंकिंग थी बैंकिंग लगी थोड़ी, तो क्या होगा? शाबाश, बराबर ऐसा ही होगा ना। तो चल ऊपर वाले की बात करते हैं, जो वही नीचे से होगा। सी और सी, सी बाई टू, सुना? सी बाई टू, ये वाला भी सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू, सी 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 बाई थ्री। चल बन गई सी बाई थ्री। चलो करो नेट रिजल्ट ए और बी। सी बाई थ्री, सी बाई थ्री, टू सी बाई थ्री प्लस सी बाई टू, वन सा एलसीएम 6 4c plus 3c होगा 7c by 6। यस, बात समझ रहे हैं? यस, ए तगया कितना माला आएगी बनानी, मगर शर्त है कि ये सूडो जंक्शन हो। जब भी सूडो जंक्शन होता है उस जंक्शन की जो कनेक्शंस होते हैं सिंपली लिफ्ट देम, सिंपली वही मतलब होते हैं गोट आख बुझो गोट का संयुक्त कनेक्शन से ना अलग करे करना अलग पात के विषय पैरेलल सिमेट्री रोजा मेंटेन करना। अगर ये रोज तेल छु, अगर नहीं रोज तेल छु नहीं किया, इशू तामत गोट, इट इज नॉट द अल्टीमेटम। अगर आपको लग रहा है पैरेलल सिमेट्री मेंटेन रहेगी तो करो, नहीं लग रहा मत करो। बात समझ रहे हैं? एक और सवाल बेटा, ये वाला सवाल हमने कल किया, ये को रहा है सवाल, बताओ आंसर। 2c ये किया हमने, बोला चलो देखिए इधर पे क्या हो सकता है। अगर बेटा ये जंक्शन सूडो जंक्शन है, अगर ये सूडो जंक्शन है, पूछो कभी कभी आपको लगेगा सूडो जंक्शन, आप लिफ्ट कर दोगे, मगर मेहरबानी करना पहले कंफर्म होना चाहिए कि वो सूडो जंक्शन होना चाहिए। लिफ्ट करोगे तो आंसर मैच होना चाहिए, नहीं हो रहा मैच तो कंफर्म हो गया भाई ये सूडो जंक्शन। इसका आंसर हमने निकाला कब, मैं बताता हूं जल्दी जल्दी। ऐसा समझ कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल यहां से होता था सी 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 पैरेलल 4c 4c और 4c सीरीज, आंसर 4c by 2, आंसर 2c। अगर सूडो जंक्शन है, अगर पकड़ इसको और पकड़ इसको उठा दे, जब तू इसको ऊपर उठाएगा ये बनना जिगर सी और सी सीरीज c by 2 सी बाई टू और ये वाला दो सी बाई टू सी नीचे से भी सी और सी, आंसर सूडो जंक्शन के बाद बस उठा दो कनेक्शन, और कुछ नहीं करना। बात समझ रहे? मतलब बाकी वैसे ही रहेगा बराबर। हाँ बाकी वही रहे, उठा आसान हो रहा है ना। ना छु पैरेलल एक्सिस से कुछ ना छु परपेंडिकुलर, आचु तिकरा आचु कसा मत पाने सीरीज दे पैरेलल हो। बात समझ रहे? एक और सवाल करके दे, यहां देखो ए बी कैपेसिटर हर जगह पर है। चलो बताओ नेट कैपेसिटेंस, शाबाश।
ये शायद सिमेट्रिक हाँ सिमेट्रिक शो क्या था एक्सिस पे पैरेलल कौन सा एक्सिस है उनके डायगोनल एग्जैक्ट ये है पैरेलल मैंने कहा था पैरेलल था इनपुट और आउटपुट के साथ जो जोड़ेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगी परपेंडिकुलर के एतबार से तो ये आसान हो गया देखो ये और ये पैरेलल आंसर 2C फिर वो इसका सीरीज इथे बड़ी अच्छी पैरेलल थे आंसर नहीं मेरा लेकिन अगर से कांसेप्ट सी सूडो जंक्शन हो तो सुन करूं कि ये कनेक्शन ये अगर सूडो जंक्शन है तो उठा दो या देखो ऊपर से क्या बन रहा है ये मतलब आपको क्या करना है ये करना है ना ये ना करूं बस हो गया आसान सी और सी सी बाई टू और सी बाई टू तो ये पूरा सी है ना सी 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 बाई थ्री सी बाई थ्री और सी बाई थ्री टू सी बाई थ्री पैरेलल जाओ ना ये क्या होने सूडो जंक्शन अगर वी ट्राई टू use the concept that this is a pseudo junction fine we lifted the connections but देखते हैं बेटा अगर perpendicular axis यही बहुत बता रहा है कि नहीं तो अब perpendicular axis क्या बना perpendicular axis क्या बोल रहे ये सब पॉइंट्स सेम पोटेंशियल है कि नहीं चल बता ये C और ये वाला C शाबाश C by 2 और ये C by 2 और C शाबाश ये है सीरीज में हो है ना C by 2 into C divided by C plus C by 2 यही तो आएगा C square by 2 divided by 3C by 2 2 and 2 will go C and C so it is C by 3 हाँ स्क्वायर कैंसिल हो गया ना इसको ना कैंसिल लिखो C by 3 या वही हो गया ना C by 3 और ये वाला C by 3 पैरेलल्स तो आंसर पैरेलल्स पैरेलल्स हाँ बताओ कितना C by 3 और C by 3 आगे twice C by 3 और यहां से भी होगा ना twice C by 3 लेकिन वो तो होगा सीधी आंसर होगा C by 3 हमने में गड़बड़ यहाँ पे क्या C और C क्या शो पैरेलल आएगा ओ 2 अरे 2C है C by 2 का सीधी C इसमें पैरेलल और ये वाला C और ये वाला C तो कितना हो गया 2C और C सीरीज मतलब मल्टीप्लाई और यहाँ पर ये आंसर आएगा 2C स्क्वायर यानी कि 1/3C गलत है जो 2C स्क्वायर बाय 3C एक चला गया तो इट इज 2C by 3 ये वाली चीज 2C by 3 और 2C by 3 पैरेलल्स आंसर 4C by 3 तो पता चला इस वाले साइड से 4C by 3 यहां से भी होगा ना 4C by 3 आपस में सीरीज 4C by 3 और 4C by 3 कितना 4C by 6 तो आंसर आएगा 2C by 3 है ही ना therefore yes this behaves as a pseudo junction clear अच्छा समझ रहा है कि नहीं अरे देखना C C 2C और C 2C by 3 तो ऊपर वाली चीज आ गई 2C by 3 2C by 3 बहन कंडीशन है 2C by 3 so 2C by 3 और 2C by 3 पैरेलल्स आंसर आ गया 4C by 3 4C by 3 और 4C by 3 आपस में सीरीज नेट आ गया ना बस ना और सूडो जंक्शन से भी यही आंसर आया था hence this behaves as a pseudo junction बात समझ रहा कभी आंसर सेम नहीं आएगा तेरे समझ नहीं सूडो जंक्शन नहीं था जैसे फॉर एग्जांपल जरा ये बताओ इधर क्या होगा यहां बताओ यहां ये A है अब ये B है हर जगह पर एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है शाबाश पचना अड़बज करा जज्बात है ये सर ने बोला है ना उठा मेहरबानी करके देखना चाहिए उठा क्या रहे हो ठीक है चलो बताओ इधर भी जंक्शन एक है लेकिन क्या ये सूडो जंक्शन है तब क्या होता जरा मुझे बता अगर ये सूडो जंक्शन था पहले उसी से या उसी से ये करो ना तो उसी से ये करो कहीं ना कहीं से लेकिन बेटा मैंने आपको कहा अगर आप ये कर रहे हो फिर पैरेलल एक्सिस देखनी चाहिए कहा था कि नहीं देख देख
अगर ये वाली चीज करेंगे ना हम, ये वाली चीज, क्या ये पैरेलल एक्सिस पे सिमेट्रिक है? माश इसकी आंख यहां से बंद है, इसकी यहां से बंद है, ये माश तुलम थोड़ी मां कछु थी ये छुन सोडो जंक्शन किया मंजर का लगाई तो कांसेप्ट इस देर मुबारक, यानी कि हुडमुट तिशन माला पहना महाराज गस आसुन स्पेशल यो समझ छे तरह ये स्पेशल तेल सोडो जंक्शन नत न, तो सोडो जंक्शन को समझो बेटा, वहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट, यहां पे बेटा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, इसलिए क्योंकि देखो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन है, मगर मसला यहां पे ए और बी का है, वो किसी इतके नोस ये हो जंक्शन बनो सोडो जंक्शन, क्लियर? अच्छा समझ रहा है? अच्छा देख इस वाले सवाल को अगर सॉल्व करना हो तो सिंपल कांसेप्ट से होगा, ये वाली एक्सिस परपेंडिकुलर होगी, सी और सी सीरीज सी बाई टू आएगा ओवरऑल सी और सी 2C और 2C सीरीज में आंसर आएगा C। अब अगर सोलो जंक्शन लगाए आते हैं वो बात जैसे मैं दिखा रहा हूं, अगर ये करोगे सुना ठीक, तो बनो ये C/2 थी, ये बनो C/2, या मतलब C और C/2 और ये वाला C/2 आंसर C बन की तुझे ना C, अच्छा बन का पोर्चुगल C, अच्छा ये वाला तो आगे 3C पैरेलल में हो गया ना, तो 3C और फिर 3C/2 गलत आ गया ना, बात समझ रहा? तो इसलिए सोडो जंक्शन तुम फटाफट इस्तेमाल करो। जरा ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो बेटा, ये मार्क हो रहा है इसमें? नहीं किया ना? ओके इसका आंसर निकाला हमने कल, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर निकला 1.25। इनमें था कि नहीं था? हाँ था, था। इसका आंसर कितना निकला? 1.25। कल हमने पैरेलल से भी किया, परपेंडिकुलर से भी किया, आज सोडो जंक्शन से करने के लिए जरा ये ट्राई मार। अगर सोडो जंक्शन से आंसर वही निकलता है, सोडो जंक्शन या अच्छा ठीक, जरा करो शाबाश। सोडो जंक्शन का मतलब माला पहनाएंगे, माला मतलब ये वाली चीज हो गई ना, बन गया ना गला। करो C और C, C/2 और C, या इसमें पैरेलल 3C/2, C और C/2, C/2 और C पैरेलल में ऐड होता है ना 3C/2, तो 3C/2 C और C, C और C/2 C और C/2 which C/2 कौन है इनसे, और बीच में क्या है 3C/2, तो आंसर है ये 3C/2 into C/2 divided by 3C/2 plus C/2, तो ऊपर आएगा बेटा 3C²/4, 1 can eat 4C/2, 1R to 2R, C और C चला गया और आंसर आएगा 3C/8, ये ना 3C/8। तो ये ऊपर वाला सिस्टम पूरा 3C/8 है, तो जो ना बन की 3C/8 गोना तेरे 6 times C/8 गोवा कितना, मतलब डबल 2 3, हाँ ये आएगा 3C/4, और ये C/2 ये भी पैरेलल है ना, तो प्लस करेंगे C/2, या तेरे लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ऊपर आएगा 5C/4। अच्छा ये वाला आंसर क्या है? आज क्यों याद रखो 1.25। सुई को ना 1.5, यानी कि सोलर जंक्शन है, बात समझ रहा? एक ठीक ठाक कितना, जरा ये वाला सवाल करके दो, ये खुद करो। अच्छा एक और चीज भी, सूडो जंक्शन भी तभी आता है जब सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन हो,
पता चला कुछ कैपेसिटर 2C वाले थे, कुछ C थे, शक्ल वैसी दिखी जैसे मैंने दिखाई थी, पता चला तो आपने उधर भी सूडो लगा दिया। सूडो लगाने के लिए सिमेट्री प्लीज। अच्छा ठीक, चलो ये A है, ये B है, सब C है। बताओ डज दिस जंक्शन बिहेव एज अ सूडो जंक्शन? इसका वैल्यू हमने कल निकाला है ना, और निकाला है कि नहीं? आज ट्राई फिर से कर जल्दी। इसका आंसर कल क्या निकला है? 7C/8। आज देखो कैसे कितना निकलेगा। सेवन सी बाई होता है 1.25। नहीं, सर ये से आप पुरानी पिछले का बोल रहे थे। E Juda क्यों शब्द करो ना? तुम तो C और C, C/2, C/2 और C, 3C/2 है ना? 3C/2 और ये C/2, 3C/2 और C/2 मल्टीप्लाई बाय सम, सुना ठीक? सुना बे क्या? एक 2 काट गया, एक 2 के साथ आएगा ऊपर 3C²/2 और ये आएगा 3C या 4C, सॉरी C and C will go, it will be 3C/8। तो 3C/8 और ये C/2 पैरेलल है ना, प्लस C/2 मगर में चाहे निकल रहा है 8, ये बनी 4, 7C/8। अब क्या करना है? इतना ही कल भी आया था। Thus this junction also behaves as a pseudo junction। याद अगर रहेगा pseudo junction कहाँ पे होता है तो जल्दी जल्दी निकालो। सुनती भाई this behaves as a pseudo junction, ठीक है? मेहरबानी करके pseudo junction पहले देखना। pseudo junction पे कारण डिस्ट्रीब्यूट, किसी को डाउट है तो प्लीज सिमेट्रिकल चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, करंट कॉन्फ़िगरेशंस इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ाया है, वहां पर आप देखना कि ये क्या इशू pseudo का मतलब क्या है, ठीक है? याद को जो लेक्चर आज सुबह टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, ठीक सिमेट्रिकल में ही मैंने दिखाया। ओके बेटा चलते हैं आगे। देखो बेटा आपसे सवाल है, ये सर्किट आप देख, इसमें 2 सेल्स लगी हुई है, अक्ष E1 व्याक्ष। सवाल ये है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। शाबाश। मानिया चलिए यार, अच्छा चलो छोड़ो इसको एक सेकंड के लिए। ये पढ़ा है हमने, ये C1, ये C2 और बेटा यहाँ पर एक वोल्टेज V। तो वो रहा था यहाँ पे चार्ज दोनों में सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पे होगा V1 दूसरे पे होगा V2। तो V1 की फॉर्मूला मैंने सिखाई थी, दूसरे की कैपेसिटेंस डिवाइड बाय C1 plus C2 into V। यही पढ़ा है। आज मैं वही पूछ रहा हूँ, 2 कैपेसिटर्स है, इसके अक्रॉस V1 मुझे बताओ कितना होगा।
शाबाश, खुदा खैर सेहत। चलो जल्दी जल्दी चलो, इधर चले। घर चले इधर। क्रीसेंट पे 12 इतना अच्छा हो गया है परसों से। मेरे पास बीट आना दो तीन पिछो के पड़ा हुआ रजन भाई नहीं आपने का फोन फेंके शायद फोन वोन चेक में तुम बागस में से वो टूटे चपात दोन त्रे बस ऐसा क्लास है ये दो बनी उसमें है ना यस अलग ही फील क्लास तुम तो मैं रात हैट्स ऑफ टू यू पीपल, आपने प्रूव किया तुम ला तुझे बूट। अच्छे हो गया वो बहुत अच्छे हो गए, अब सब पढ़ते सब पढ़ते शॉर्ट मुझे मार खाने से पहले अब अब आप इस इस दो दो को को मारिए, मारिए, हमसे हमें हमें मारिए प्लीज। इन दोनों ये दो काम मारिए नहीं, मैं उस दिन ग्लव्स पहन के आऊंगा पद दिन बताई पोजा ना लाइक ग्लव्स से क्या होगा, लगेगी ना हाथ से फिर मारिए अगर मार तेरे पुट एनर्जी ग्लव से नहीं ना वो जमा वारी ग्लव से बच जाए उसमें बेबी वो ऐसे करते होंगे ऐसे ऐसे। तो हाउ डज इट मैटर? हम भी हम भी करेंगे। नहीं वो वाला ये सब नहीं, रेस्पॉन्स है रेस्पॉन्स। अब वो कल की बात है, मैं उनको पूछता हूँ वो जवाब देते हैं, उनको पता है अब यस सर का बोलना है, नो सर अचानक से उनको वो पता नहीं क्या। मैंने बोला आपने तो प्रूव किया, मैंने आपको 2 महीने प्यार से समझा, आपने समझा ही नहीं बस जलड़ कर बने आप 2 पर पर तुम डॉन ये डॉन से आप शुक्र प्यार दे भाग जाते हैं बस तिमन से फिर टॉप वो पहले पांडा थे, आप उस जाए चूजे बन गए ये ना भालू थे, पांडा नहीं सारे पांडा क्यूट होते हैं हां शक्ल से अंदर से पता है क्या होते हैं वो मोटे जोया बोल रही तुम्हें क्या हो गया आज इसके बाद पांडा के साथ खिलाओ अभी जोया सोया के अराउंड मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा ओह नो भाई क्यों से क्या भैया पूछे थे जनाब देखो बेटा जब आपके सिस्टम में ये एक अलग ये टोटली एक नया कांसेप्ट है ठीक है जब आपके सिस्टम में एक से ज्यादा सेल्स हो आपके सिस्टम में एक से ज्यादा तो आपको ये देखना चाहिए बेटा कि उन सेल्स की करंट की डायरेक्शन क्या है करंट की डायरेक्शन और सुनेगी कि नहीं सुन रही हूं ये वाली सेल जब करंट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली तो इस तरफ से करेगी और ये वाली सेल अगर करेगी तो करना तो ऐसे वासान जिगर इनसे एक इस बेकिस ओपोज करना therefore the net potential these two cells will have to be replaced by a single cell by a जिसका काम E1 minus E2 या E2 minus E1 वाला बात समझो इंपॉर्टेंट बात क्योंकि देखो 2 सेल्स हैं आपके इस सिस्टम में बेटा आपकी सेल्स करंट जब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है मगर तुमसे करंट डिफरेंट डायरेक्शन में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट डिस्ट्रीब्यूट क्या करा इफेक्टिवली ये बोल रहा था 10 एम्पीयर करंट चलनी चाहिए लेकिन ये मत 10 चलने दे रहा है ये बोल रहा है वापस चलेगी 2 एम्पीयर इफेक्टिवली 8 ही चली ना तो 8 की वजह से चार्ज भी कम ही हो गया तो हम क्या करेंगे जब भी आपके सर्किट में एक से ज्यादा सेल्स होगी तो प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड कभी कभी नेगेटिव टर्मिनल असल में नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं तो यहां पर बेटा हम ये देख रहे हैं इन सेल्स आसान शॉर्ट सेल्स क्या आसान शॉर्ट सेल्स का मतलब यू हैव टू सबट्रैक्ट देयर पोटेंशियल्स क्योंकि दोनों से एक ही काम करने वाली दोनों काम समझ रहा है कि नहीं करेगी दोनों काम मगर इफेक्टिव ऐसा होगा कि एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे ठीक है तो क्या करेंगे इस वक्त शाबाश फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू था 10 वोल्ट्स और इसका वैल्यू था 2 वोल्ट्स अब किसका ज्यादा है फिर तो यानी कि ताकत वो जीतेगा है कि नहीं जीतने में जब इसमें जीत लिया तो एक ही सेल ऊपर रखेंगे जिसका वैल्यू होगा E1 माइनस फिर से बेटा आपकी कैपेसिटेंस वापस लग जाएंगे C1 और C ठीक है और जब आएंगे सीरीज लग रहा है बस ये वाली फॉर्मूला लगेगी V1 अगर निकालना है तो दूसरी की कैपेसिटेंस डिवाइड बाय C1 प्लस इनटू
मगर V1 क्या है? E1 हाँ, minus फिक्र तो रहा। सिमिलरली बेटा अगर V2 निकालना होता तो C1 डिवाइड बाय into इनटू, E1 minus बात समझा कि नहीं? हाँ ये कौन सा केस? जब तेरी सेल्स डायरेक्शन ऑपोजिट थी, ऐसा कितना? लेकिन जरा यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो अच्छे से। बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल ये E1 है और ये C1 है और ये, जरा देखो मैंने जबरदस्ती दूर रखे, अगर नजदीक होते फिर तो आपको सब सीधे ही समझ आ जाता, ठीक है। लेकिन आप देखो बेटा क्या मसला हो रहा है, शाबाश, जरा देखो। हाँ, ये करंट इसके दिया, सो करंट वाइज यो जो ये चुना मगर करंट आप वही देवा, इफेक्टिवली दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, दे आर एनहांसिंग ईच अदर्स करंट्स, है कि नहीं? इफेक्टिवली करंट ज्यादा होगी कि नहीं? तो इस वाले केस में बेटा आप इन दो को रिप्लेस करेंगे बाय सिंगल सेल, जिसका वैल्यू क्या होगा इस वक्त? एग्जैक्टली E1 प्लस C2। तो आप यही वाली सर्किट वापस बनाए और एक ही सेल रख दे जिसका वैल्यू होगा बेटा क्या? E1 प्लस E2। अच्छा ठीक, पता C1 से बेटा C2 क्लियर छा? यहाँ गलत करियो, ये को आख केस ब्या केस। तो आपके पास बेटा कैपेसिटर से सेल बीच में लगी हुई है, बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B? शाबाश, बता सकते हैं कोई? बस देखो बेटा इन सिचुएशंस में एक हिसाब से लग रहा था सर्किट वाज कंप्लीट, करंट है चले, मगर चूंकि ये पूछ रहा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, तो याद रखोगे यू व्हाट यू डू, यू ट्राई टू जॉइन अनदर बैटरी बेटा, से फॉर एग्जांपल उसका पोटेंशियल V, ठीक? ये V का मतलब पता है समझ क्या है? दिस इज द पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B। बात समझ रहा है? ठीक है। तो तब क्या करेगा तू? अगर देखो अब इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की बात करनी पड़ेगी, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में सर्किट की बात हो रही है, तो देखो नहीं लग रहा है ये कुछ वैसा ही बन गया पिछले वाला केस? ये E है, ये V है, और आप देख रहे हो डायरेक्शन कुछ ऑपोजिट है। इफेक्टिवली आप इन दोनों को हटाने वाले हो, है कि नहीं? आप इन दो के बदले शाबाश एक ही वोल्टेज लगाने वाले हैं, क्या? E माइनस V वाला, ठीक है। और फिर आपके साथ दो कैपेसिटर्स फिर से जुड़ जाएंगे। पता है कि B करंट पाने कर जल्दी कॉपी, आखिर C1 पे आखिर C2। C1 में देखना होगा वोल्टेज तो देख सकता है, C2 में देखना होगा वोल्टेज तो देख सकता है, ठीक है। फिर जनाब जल्दी पाएंगे जल्दी कॉपी। कभी कभी ऐसा ही होता है कि भाई A और B के अक्रॉस पोटेंशियल V है, बताओ C1 कितना है और C2 कितना है, तो कांसेप्ट लगा ये एक हिसाब से बैटरी V वाली, तो अब बस वही करो जो आपने किया था, ठीक है। मिशबासा इंशाल्लाह पागा करो इस इख्तिताम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स शायद मुझे लगता है डायलेक्ट्रिक्स का ही जोड़ देंगे और फिर इसको बस मुझे लगता है हो गया। तम पद आखिरी लेक्चर भी इसमें हम वो कोरोना डिस्चार्ज और वगैरह वो सब चीजें, ठीक है।